कहां ये दान आपका अमृत क्रिया करवा देता है, कैसे करवा देता है, दूध सदृश दान कैसे होता है। गुरुदेव तो चले गए और वो बालक बहुत आनंदित होता है, प्रमोदित होता है। आहा, मुझे तो कितना अच्छा लाभ मिल गया। अरे इस जीव ने अनंत काल से खाया है, खा खा करके तो इस शरीर को बिगाड़ा है। आज तो गुरुदेव के पात्र में उढ़ेलने का, बहुराने का, सुपात्र भक्ति का लाभ मुझे मिल गया। जरा भी ये विचार नहीं आया कि अरे थोड़ी तो रहने देते, गुरु महाराज भी कैसे निकले, सबकी सब भोर ली, या मैं भी कैसा पागल, थोड़ी मैं भी रख लेता अपने लिए। तो जरा भी विचार नहीं आया। ये गुप्त दान। अब वापस थाली पड़ी है और थाली को चाट रहे हैं। सब खीर तो भोरा दी, अब थाली को चाट रहे हैं। इतने में माँ आ गई। माँ ने देखा और माँ कुछ बोली नहीं। और माँ ने मन में सोचा कि मेरा बेटा कितना भूखा रहता होगा, देखो कितनी खीर मैंने रखी थी, सब खा गया और थाली चाट रहा है। लेकिन बेटा है कि औरों को तो नहीं कहना है, अपनी माँ को भी नहीं कहना है कि माँ तुम देख रहे हो लेकिन ये खीर मैंने नहीं खाई है, मैंने गुरु महाराज को बोरा दी है। नहीं, वो तो कोई बात नहीं, अपने मन में आनंदित है कि मुझे लाभ मिल गया। माँ को पता नहीं है कि खीर गुरु महाराज को बोराई है। माँ समझी है कि इस बेटे ने खा ली और बेटा बड़े आनंद से बैठा है, उसको कुछ भी कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, माँ को कुछ बताना भी नहीं। और बताना क्या इसमें, दान तो गुप्त रखो, मुट्ठी बंद रख के, माँ को भी नहीं बताना। वो पुण्य इतना जबरदस्त बांधा, इतना जबरदस्त कि उसी रात्रि के अंदर शायद अपन कहते हैं कि ये तो भवितव्यता है, कोई कहते हैं कि नजर लग गई, माँ की नजर लग गई। कोई नजर बजर नहीं है, कोई भवितव्यता होगी कि रात्रि को ही उस बेटे का आयुष्य पूर्ण होता है और वो शालिभद्र बनता है। शालिभद्र वो बनता है और उस जन्म के उसके जो पिता थे वो देवलोक में देव बने थे, गौभद्र। गौभद्र शेठ था उनका नाम। वो देव बनने के बाद अपने बेटे के लिए रोज की 99 पेटियां देवलोक से उतारते थे। ये उसका पुण्य कि दान कैसा किया था। अब आप अपने से इसका कंपैरिजन करो। गुरु भगवान की भक्ति तो आप भी करते हो। कई लोगों को मैं सुनता हूँ, पालीताना जाते हैं, भक्ति करते हैं और फिर हमको आके कहते हैं महाराज साहेब पालीताना गए थे, हमने वहां पाल में लाभ लिया, हमने वहां भक्ति की, फलानी धर्मशाला में की। क्या साधु साध्वी चीटियों की तरह वहां किडियारा उभराया था, क्या पड़ा पड़ी कर रहे थे। इनडायरेक्टली निंदा, इनडायरेक्टली निंदा। अपन क्या लाभ ले फिर उस दान का। और एक शालिभद्र को देखो कि जो चीज उनके लिए थी, पहली बार मिल रही थी, सबकी सब भोरा दी। मन में भी नहीं आया कि कैसे महाराज हैं, सब भोर लिया, मैं भोरा रहा तो क्या हुआ, उनको तो मना करना था। या मैं भी कैसा हूं, थोड़ी तो मैंने अपने लिए रखी होती, जरा भी नहीं। और उसकी अनुमोदना और अनुमोदना। अच्छा कार्य करने के बाद दिल से जो अनुमोदना करता है, तो ये कैमरे वाले होते हैं ना, ये कैमरे के अंदर लेंस फिट होते हैं, उत्तल और अवतल, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। तो एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल होता है जो छोटी चीजों को बड़ी दिखाता है, और एक होता है जो बड़ी को छोटी दिखाता है। एक दूर की चीजों को पास में दिखाए और पास की चीजों को दूर दिखाए। ठीक है, तो ये सारे साइंस के, विज्ञान के काज के कमाल होते हैं। वो इस प्रकार की दृष्टि अनुमोदना से क्या होता है कि छोटा सा कार्य किया होता है वो विराट हो जाता है। जैसे छोटी सी चीज बहुत बड़ी दिखती है उस लेंस से, तो छोटा सा पुण्य का कार्य भी बहुत बड़ा हो जाता है अनुमोदना करने से। शालिभद्र ने अनुमोदना की, इतनी सी खीर बोरा कर तो रोज की 99 पेटियां उतरने लगी। उतना विराट हो गया। पुण्य तो सरसों के दाने जितना किया था, लेकिन फल मेरू पर्वत जितना मिलने लगा। और इसी तरह से दूसरे देखो आप, मम्मन शेठ। मम्मन शेठ ने भी दान किया था पिछले जन्म में। उन्होंने तो इससे भी ज्यादा दान किया था। शालिभद्र ने तो थोड़ी सी खीर बोराई थी। मम्मन शेठ ने तो सिंह केसरिया मोदक, जो कीमती में कीमती मिठाई उस वक्त कहलाती थी। खीर तो एक सामान्य मिठाई है और मोदक
वो भी सिंह केसरिया। कितने प्रकार के कीमती ऊंचे से ऊंचे द्रव्य डाल करके वो मिठाई बनाई जाती थी, और वो बहुत सारी मिठाई पात्र भर दिया उन्होंने एक गुरु भगवंत को, और उन्होंने भी पुण्य बांध लिया, तो मम्मन सेठ बन करके इतनी लक्ष्मी को पा गए। लेकिन उन्होंने दान करने के बाद में थोड़ा सा पात्र में जो वो चूरा पड़ा था उसे चखा, बड़ा टेस्टी लगा, तो उनको मन में ये हो गया कि अरे मैंने तो सब भोरा दिया, मेरे लिए तो एक भी नहीं रखा। और महाराज भी कैसे, सबके सब भोर गए, उनको तो बस बस करना था, रहने देना था एकाध तो। अब महाराज तो बस कर रहे थे, पर उन्होंने भाव में आकर सब उनको दे दिया। तो वो मम्मन सेठ का पूर्व का जीव उपाश्रय में दौड़ गया, बोले गुरुदेव मैंने आपको जो लड्डू भोराए थे उसमें से एक मेरे को दे दो, क्या हम दे सकते हैं क्या? हमारे पात्र में आप भोरा और वापस लेने आओ तो क्या देंगे? अब वो बहुत पीछे पड़ते हैं, अरे एक तो दे दो, आधा दे दो, बस आधा नहीं तो पाव दे दो, मेरे को खाना रह गया, मैंने सब भोरा दिया। गुरु महाराज ने कहा भाई ऐसा नहीं होता, हम नहीं दे सकते। आखिर वो गए, लेकिन गुरुदेव को भी लगा कि अब उसकी नजर गिर गई है, हम नहीं खा सकते। सारे लड्डुओं का चूरा करके राख में मिलाकर परख दिया, मतलब अंतराई पड़ी, गुरुदेव को भी खाने नहीं दिया। फिर भी मम्मन सेठ बना, वहोराने का पुण्य मिला, इसलिए रिद्धि समृद्धि तो अथाग मिली, लेकिन खाने में अंतराय डाला तो जिंदगी भर तेल और चौले सिवाय और कुछ नहीं खा सके। और मर करके फिर 7वीं नरक में गया, वो मर करके 7वीं नरक में गया। ये क्या किया, दान की अनुमोदना शालिभद्र ने की तो दान विराट हो गया, और दान करके अंदर में पश्चाताप मम्मन सेठ के आत्मा ने किया, तो उनका जो दान, उसका फायदा, दान तो बहुत बड़ा किया था पर फायदा जरा भी नहीं। ये दूसरा लेंस होता है ना जो बड़े को छोटा दिखा देता है या पास वालों को दूर दिखा देता है, मतलब बड़े दान को भी छोटा दान कर देता है। और इसी तरह से ये पुण्य के काम की तरह दूसरे पाप के काम भी, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। पुण्य के कार्य की तरह दूसरे पाप के कार्य, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। पाप का कार्य यदि करके पश्चाताप कोई करता है तो बड़े से बड़ा पाप भी छोटा हो जाता है, और पाप का कार्य करके कोई अनुमोदना करता है। शालिभद्र ने पुण्य की अनुमोदना की, इस तरह से कोई अशुभ कार्य की, अधर्म की, पाप की अनुमोदना करता है तो उसका पाप भी विराट हो जाता है। जैसे श्रेणिक महाराजा, उसी जन्म में श्रेणिक महाराजा ने उस तीर से शिकार किया एक हिरनी का, गर्भवती हिरनी का, और वे मर करके 7वीं नरक में गए। 7वीं नरक में खंदक मुनि पिछले जन्म में एक फल का छिलका निकाला, एक फल का छिलका, और अनुमोदना की, अरे मैं कैसा होशियार, कॉलर पकड़ी होगी शायद अपनी भाषा में, मैं कितना बड़ा कलाकार, पूरे का पूरा फल निकाल दिया अंदर से माल, और छिलका बना के वापस फल बना के रख दिया। वो अनुमोदना पाप की तो उनके अगले जन्म में पूरे शरीर का छिलका निकल गया, खंदक मुनि बने और उनके शरीर की चमड़ी उतर गई। ये छोटा सा पाप था, फल का छिलका। अपनी बहनें रोज साग सब्जी संभालती हैं, रोज फल वगैरह सुधारती हैं, कितना पाप लगता होगा फिर। तो उन्होंने फल का ही छिलका निकाला, लेकिन वह पाप नहीं है, उस पाप की अनुमोदना की। तो पाप छोटा सा था, सरसों के दाने जितना, विराट हो गया मेरू पर्वत जितना। खंदक मुनि के शरीर की चमड़ी उतर गई। और उसी के सामने दूसरा एक देखो, अर्जुन माली ने 1260 खून किए, रोज 6 पुरुष और 1 स्त्री, 6 पुरुष और 1 स्त्री, 6 महीने तक हत्याएं की, और उनका उसी जन्म में केवल ज्ञान होकर मोक्ष हो गया। उन्होंने पाप तो बहुत बड़ा किया था, लेकिन उसके बाद प्रायश्चित गजब का कर लिया। 6 महीने तक भगवान के पास दीक्षा लेके भगवान की आज्ञा शिरोधार्य की, और 1-1.5 महीने में चारों दिशा में उस नगर के चारों दरवाजे पर खड़े रहे। भगवान ने कहा, खड़ा रहना, कोई कितना भी तुझे सताए तो तू अड़िग रहना, मन में जरा भी रोष मत लाना। बस अर्जुन माली ने अपने सारे पाप कर्म खपा दिए। ये पश्चाताप काम कर गया, उनके पाप को धो दिया। तो पश्चाताप पुण्य हो या पाप दोनों को धो देता है, और अनुमोदना पुण्य हो या पाप दोनों को बढ़ा देता है। यह सीधा एक गणित है। अनुमोदना करो तो पुण्य की करना, और पश्चाताप करो तो पाप की करना। यह अपने को सीखना है। कभी भी अच्छे कार्य करने के बाद भले दान में लाख रुपया दे, 50 लाख दे, 1 करोड़ दे, मगर बाद में सोचना मत, अरे इतना क्यों दे दिया, थोड़ा कम दिया होता तो अच्छा रहता। बेमन से देना, ये पश्चाताप हो जाएगा।
पुण्य वो मम्मण सेठ जैसा कि बाद में तकलीफ दे दे। तो कभी कोई गलत काम हो गया, कोई अधर्म हो गया, कोई पाप का कार्य हो गया, तो उसके लिए होशियारी मत बताना। उसका पश्चाताप श्रेणिक महाराजा खंदक मुनि जैसा कि अब हमने उसको अच्छा मूर्ख बनाया, मैंने उसको ऐसा सुना दिया, मैंने उसको ऐसा कह दिया, कभी मत करना। उसकी अनुमोदना मत करना, नहीं तो वो पाप और भी बढ़ जाएगा। उसका पश्चाताप करना, अरे मैंने गलत किया, उसको धोखा नहीं दिया है, मैंने अपनी आत्मा को धोखा दिया है। ये पश्चाताप अपने पाप को धो देता है। तो चलिए, ये सारी बातें हैं कि इस तरह से थोड़ा पुण्य भी अनुमोदना से बड़ा हो जाता है, थोड़ा पाप भी अनुमोदना से बड़ा हो जाता है, थोड़ा पुण्य भी अंदर से जलने से छोटा हो जाता है, बड़ा पुण्य भी, और बड़ा पाप भी पश्चाताप करने से एकदम छोटा हो जाता है। बस ये अपने जैन शासन की बलिहारी है कि ऐसे ऐसे महापुरुष हुए और ये सारी बात हमारे भगवान ने बताई। वो तो सर्वज्ञ थे, उन्होंने सब बताया। तो ये जो महापुरुष होते हैं, 24 तीर्थंकर और 12 चक्रवर्ती, तो इन चक्रवर्तियों में इस प्रकार से जो अनुमोदना करते हैं अपनी साधना की, आराधना की, और मोक्ष के लिए यह एक लक्ष्य रखते हैं, तो वो सहज भाव से यह सब सुख पाते हैं और मोक्ष में जाते हैं। लेकिन कोई ये सब, अरे उसको बेच दो, मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो वह चक्रवर्ती बन जाएंगे लेकिन फिर छोड़ नहीं सकेंगे और 7वीं नरक में जाएंगे। तो 24 तीर्थंकर के बाद 12 चक्रवर्ती, इसी तरह से 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेव, 27 ये होते हैं। इनमें से बलदेव ये बिना नियाने के आते हैं, बिना नियाने के। तो ये जितने भी बलदेव बनते हैं वे सब फिर दीक्षा लेते हैं, और उनमें से भी कोई मोक्ष में और कोई देवलोक में। वासुदेव और ये प्रति वासुदेव जितने भी बनते हैं वे सब नियाणा करके आते हैं, और वे सब नरकगामी होते हैं, वे छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये 24, 12, 36 और 9 तिहास 27 और 36, 63 ये सब महान आत्माएं होती हैं। वासुदेव प्रति वासुदेव उस जन्म में भले नरक में जाए, या कोई चक्रवर्ती उस जन्म में भले नरक में जाए, लेकिन आगामी जीवन में वे भी सब मोक्ष में जाने वाले होते हैं। बहुत जल्दी महान आत्माएं होती हैं, कुछ गलती होने से उसकी सजा उनको मिलती है। तो ऐसे महापुरुषों का भगवान हेमचंद्राचार्य जी ने जीवन चरित्र रचा और उसको 63 का काव्य पर्वों का नाम दिया। उसके 10 पर्व हैं, बड़े विशाल ग्रंथ हैं 10 पर्वों में। उन 10 पर्व में से 7वां पर्व कारण कि रामचंद्र जी वगैरह हुए हैं। इन 24 में से 20वें मुनि सूरत भगवान के शासन में हुए, इसलिए हमने शुरुआत में मुनि सूरत भगवान की स्तुति की। यह स्तुति भी हेमचंद्राचार्य जी भगवान की रची हुई थी। मुनि सूरत भगवान के शासन के पूर्व 19 भगवान के शासन में बाकी के 19 तीर्थंकर के साथ ये इतने चक्रवर्ती वासुदेव बलदेव हो चुके थे, और रामचंद्र जी बाद में 8वें नंबर पर होते हैं। उनके पहले 7 हो गए, और उनके पहले ये 12 चक्रवर्ती हो गए। तो ये सब पहले हो चुके हैं। अब क्या होता है, तो ये एक अपनी परंपरा, और इसके अंतर्गत उन्होंने इन सब का जो वर्णन किया है गुरुदेव ने, हेमचंद्राचार्य जी ने सबका जीवन चरित्र रचा है। 24 तीर्थंकरों का, 12 ही चक्रवर्तियों का, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेवों का, और इस प्रकार से पूरा 63 का चरित्र रचा। तो इसके अंतर्गत 7वें पर्व की भी जो 10 सर्ग है, मतलब वह भी एक महान ग्रंथ है, जबरदस्त विशाल ग्रंथ है। उसके अंदर 10 भाग बताएं, 10 सर्ग, और उन एक सर्ग के भी कितने खंड है, और उसके अंदर ये जैन रामायण है। 7वां पर्व यानी रामायण, और 6 पर्व तक पूर्व के सब महापुरुषों का जीवन चरित्र है। 7वें पर्व के बाद के जो 8वें 9वें पर्व है, उसमें भी आगे की सब दूसरी और भी उनके बाद के महापुरुषों के जीवन चरित्र है। तो रामायण के बाद और भी चरित्र है, क्योंकि मुनि सूरत भगवान के बाद नमीनाथ भगवान हुए, नेमिनाथ भगवान हुए, पार्श्वनाथ भगवान हुए, महावीर स्वामी भगवान हुए, तो उनके जीवन चरित्र है। और उनके बाद भी ये नेमिनाथ भगवान के समय में श्री कृष्ण वासुदेव हुए, बलराम हुए, जरासंध नाम का प्रति वासुदेव, उनके भी जीवन चरित्र हैं। तो ये इनके बाद के 3 ये पर्वों में है। तो ये जो रामायण है, ये हेमचंद्राचार्य जी ने अभी वर्तमान में मौजूद 29 रामायणों के अंदर जैन शासन के अंदर मान्य केवली भगवान की जिस पर मोहर लगी हुई है कि जो बिल्कुल वास्तविक है, उस रामायण को अपने को समझना है। तो इस रामायण की शुरुआत वैसे देखा जाए तो ये जैन रामायण, ये दीक्षा की खदान है। जैन रामायण के अंदर सिर्फ दीक्षा 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 की बात।
पूर्व के सब महापुरुषों का जीवन ही ऐसा होता था। इतिहास आप टटोलो, जितने भी शास्त्रों को देखोगे तो फलाने राजा ने अपने राजकुमार को राजगद्दी सौंपी और दीक्षा ले ली, फलाने राजा ने अपने राजकुमार को राजपाट देकर फिर दीक्षा ले ली। इसी तरह से मंत्रियों का, इसी तरह से श्रेष्ठियों का, वो जो 4 आश्रम की अपनी प्रथा थी, उस प्रथा को उन्होंने अपनाया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ संन्यास। बस ब्रह्मचर्य के बाद, गृहस्थ आश्रम के बाद एक समय आया, छोड़ दिया सब राजपाट, शान शौकत, रिद्धि सिद्धि, माल मिलकत त्याग करके फिर निकल गए। और धर्म यही कहता है कि तुम छोड़ते जाओ तो आगे बढ़ते जाओगे, तुम पकड़ते रहोगे तो फंसते रहोगे संसार के दलदल के अंदर। झगड़े कहां है, अशांति कहां है, दुख कहां है, दर्द कहां है? जो पकड़े बैठा है, जिसने छोड़ दिया उसको कहां है? खुद आदेश्वर भगवान के दोनों पुत्र झगड़े थे, भरत और बाहुबली। किस लिए झगड़े? दोनों जब बैठे हुए थे, भरत चाहता था कि मेरी अंडर में रहे, बाहुबली चाहता था कि मेरे को राज्य मेरे पिता ने दिया है, इसने नहीं दिया तो मैं इसके अंडर में क्यों रहूं। और उनको तो अपने बल के ऊपर गुमान था, इसलिए तो बाहुबली का बल हम बहिशस्त्र में लिखते हैं, चक्रवर्ती से भी ज्यादा बल मिला था, दोनों के युद्ध हुए। लेकिन फिर बाहुबली ने छोड़ दिया, बाहुबली ने छोड़ दिया। तो जैसे ही छोड़ा भरत वापिस, अरे नहीं नहीं भाई तुम ले लो, तुम तुम्हारा सुख से रहना। बोले नहीं, अब तो छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो सब छोड़ने वाले हैं। झगड़े वही है जो पकड़ के बैठते हैं। एक गांव से एक कुत्ता निकलता है रोटी का टुकड़ा लेकर के, रोटी हो हड्डी लेकर के निकल रहा है उसके मुंह में। उसने सोचा कि गांव के बाहर जाके बैठ के आराम से खाऊंगा, तो गली के कितने 8-10 कुत्ते उसके पीछे लग गए, सब उसके पीछे, सबको वही चाहिए। उसने मुंह में जो है, हड्डी है या रोटी है या खाने का जो भी पदार्थ है, उसको लेने के लिए सब पीछे पड़ गए, सब उसके ऊपर भौंक रहे हैं, सब उस कुत्ते के ऊपर, सब एक हो गए। वो अकेला है, वो घबरा गया बेचारा कि इतने के बीच में मैं क्या करूंगा। उसने वो हड्डी फेंकी, मुंह में से छोड़ी और भागा। अब उनको झगड़ा कुत्ते से नहीं था, उस हड्डी से था। उन्होंने अब उसमें से एक ने फौरन उठा ली, तो जिसने उठा ली बाकी के सब कुत्ते उसके दुश्मन। अभी तो उसके दोस्त थे और उससे लड़ रहे थे, लेकिन वो छोड़ के गया तो सुख शांतिमय हो गया। और एक ने उठाई तो बाकी के सब, मान लो कि 8 कुत्ते थे, एक लेके जा रहा था, 7 उसके पीछे पड़ गए। अब 7 में से उसने छोड़ा, 7 में से एक ने उठाया तो बाकी के 6 उसके एक के पीछे पड़ गए। उनको फिर उस कुत्ते से कोई दुश्मनी नहीं रही। जिसने वो हड्डी उठाई उस कुत्ते से दुश्मनी, वो भी घबराया, छोड़ा, भागा। तो 6 में से फिर एक ने उठाई, तो एक ने उठाई तो बाकी के 5 उस पर टूट पड़ते हैं। बस इस तरह से क्रम चलता है। जो छोड़ के गया वो फ्री मस्त हो गया। अब लास्ट में 2 बचे, 2 में से भी जो एक बलवान था उसने ले लिया, उसने चला गया, दूसरे को भी मार भगाया। आखिर में जिसके पास थी वो सबसे लड़ करके वो ले करके जाता कि चलो अब मैं तो मुंह में लेता, तब तो सांस फूल जाती, क्योंकि इतना लड़ा, इतना चिल्लाया, इतना सबके साथ फाइटिंग किया उसने। तो वैसी उसकी हालत हो गई, वो हड्डी वहीं पड़ी रही और वो भी ढेर हो गया। हड्डी पड़ी है खेत में, श्वान आए लखकोड़, दावा करके लड़ मरे, फिर चल दिए सब छोड़। खा तो कोई न सका, लेकिन सब लड़ मरे खाली। बस इसी का नाम संसार है। ये आपकी संपदा यही विपदा का कारण बन जाती है। इस संपदा की वजह से ही भाई भाई का खूनी हो जाता है, बाप बेटे के अंदर वैमनस्य हो जाता है, कोर्ट कचहरियां होने लगती है। ये संपदाएं ही विपदाएं बन जाती है। और अंत क्या है? कोई भी संपदाओं को लेकर के नहीं जा सकता है। तो रामायण से यही एक आदर्श मिल रहा है। रामायण में इन्हीं पात्रों का चित्रण है, वर्णन है कि पूर्व के उन महापुरुषों ने यही जीवन का एक संदेश पाया। अंत में तो सब छोड़ के जाना है, तो हमें कोई रजा दे, इससे बजाय हम राजीनामा दे दे। हमें कोई रजा दे, डिसमिस करे, सस्पेंड करे, इसके बजाय हम ही रिजाइन दे दे। शान किसमें है? कोई सस्पेंड करे उसमें है कि कोई रिजाइन खुद से दे दे उसमें शान है? बस रिजाइन दे दो, रिजाइन देने में ही अपनी शान है। अपने को कोई सस्पेंड करे उसमें शान नहीं है। पूर्व के ये जितने भी रामायण के पात्र हैं, ये सब राजा महाराजा महापुरुष जितने भी हुए, ये सब रिजाइन दे देते थे। बस हो गया, अब छोड़ो, अब तो अपनी आत्मा का करो। और अपने बेटे को बिठा देते और चले जाते जंगल की ओर, दीक्षा ले लेते, आत्मा का कल्याण करते थे। आदेश्वर भगवान के बाद
अजितनाथ भगवान के समय तक में 50 लाख करोड़ सागरोपम का काल चला गया। 50 लाख 10 कोड़ा कोड़ी का यह अवसर पीणी काल, उसमें से 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम चौथा आ रहा, इससे 50 लाख करोड़ का आधा उसमें चला गया। इतना बीच का गैप, और उस बीच में असंख्य राजा हो गए। भरत महाराजा की तरह आरिसा भवन में केवल ज्ञान पाकर के मोक्ष में जाने वाले कितने हुए, और कितने बाद में दीक्षा ले लेकर मोक्ष में गए, और कितने स्वर्ग में गए। अयोध्या में यह परंपरा चलती है। रावण लंका में हुए, हनुमान जी वानर द्वीप में हुए, रामचंद्र जी अयोध्या में हुए। बस इन तीनों से ही रामायण संबंधित है, और इन तीनों का यह अधिकार हमारे इस जैन रामायण में चलता है। लेकिन एक बात है कि रामायण, जैन रामायण वाल्मीकि और तुलसी की रामायण से बहुत अलग पड़ जाती है। कई बातें ऐसी है कि इस रामायण में सुनने और समझने जैसी है। जैन रामायण के हर पात्र को महान व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। जैन रामायण की तो कैकेयी भी महान है, दशरथ भी महान है, रावण भी महान है, जो रावण अगली 24 में आकर महाविदेह क्षेत्र में तीर्थंकर बनने वाला है। कैकेयी भी महान है। वाल्मीकि और तुलसी की रामायण कहती है कि कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, एक में भरत को राज्य और दूसरे में राम को वनवास। जैन रामायण कतई नहीं कहती है कि कैकेयी 2 वरदान मांगती है। कैकेयी एक ही वरदान मांगती है कि बस भरत को राज्य। पॉजिटिव बात की उन्होंने। राम भी मेरा बेटा है, राम को वनवास का तो कैकेयी सोच ही नहीं सकती।